बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास फ़र्स्ट ईयर के लिए पहली वीडियो है और डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा आता है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा या नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और याद रखें कि मैं कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा, सिर्फ रट्टे नहीं लगवाऊंगा, सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 आयोटा। तो आप ये देखें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। कोई भी नंबर जब अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब ये पढ़ लिया है तो एडिटिव इन्वर्स भी पढ़ लें कि एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो आंसर क्या आए, 0 आए। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 आना चाहिए और एडिटिव इन्वर्स में आंसर 0 आना चाहिए। यानी -5 का एडिटिव इन्वर्स है 5, n का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/n। अब यहाँ पे देखें, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं z = x + i/y, लेकिन इसके अंदर x वाला पोर्शन नहीं है जो कि रियल पार्ट होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। z इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स = 1/z या 1/x + i/y। हमारे केस में चूँकि x वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ 2 आयोटा है, z = 2 आयोटा, तो z इन्वर्स = 1/2 आयोटा। इससे पहले कि आगे सॉल्व करूँ, ये जान लें कि आयोटा = (-1) होता है और आयोटा स्क्वायर कर लें तो (-1) होता है। अब हम लोग करते हैं z इन्वर्स के अंदर से ये जो डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा होता है इसको ख़त्म करना होता है, इससे जान छुड़ानी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे आयोटा से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा × 1 = आयोटा और 2 आयोटा × आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमने ऊपर पढ़ लिया कि (-1) होता है, तो 2 × -1 और ऊपर आयोटा ही रहा = आयोटा / -2। तो हमारा z इन्वर्स जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आ चुका है -आयोटा / 2। लेकिन ज़रा चेक भी कर लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम स्क्रीन पे देखते हैं, 2 आयोटा × -आयोटा / 2 = -आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 कट गया और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं क्या था, -1, तो -(-1) = 1, तो प्रोडक्ट हमारा 1 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है -आयोटा / 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट नॉट P to Q। अब आपको ये बताता चलूँ कि नेगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरह ही चलता है। आपने 3 टर्मिनोलॉजी इस क्लास में पढ़ी हैं, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर आपके पास है P to Q, इफ़ P then Q, इस तरह भी कह सकते हैं, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि Q से P की तरफ एरो जा रहा हो, ठीक है, सिर्फ एरो चेंज हो जाएगा Q से P की तरफ। अगर इन्वर्स हो, इसका अगर इन्वर्स लेना हो तो इस तरफ भी नॉट आ जाएगा और इस तरफ भी नॉट आ जाएगा, ये जो ये वाला साइन होता है, ठीक है। तो नॉट P to नॉट Q हो जाएगा अगर सिर्फ इन्वर्स लिया जाए इसका। अगर कंट्रा पॉजिटिव लिया जाए या जिसको हम नेगेशन भी कहेंगे, तो आपने पहले कन्वर्स ले लेना है और फिर इन्वर्स ले लेना है। जैसे इसका कन्वर्स क्या हुआ, Q से P हो गया, P से Q जा रहा था, Q से P हो गया। अब इसका कंट्रा पॉजिटिव लेना है तो दोनों तरफ ये नॉट का साइन आ जाएगा, तो नॉट Q नॉट P। हमारे क्वेश्चन में क्या है, स्टार्ट नॉट P से Q की तरफ। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसको कन्वर्स करेंगे तो Q से नॉट P की तरफ चला जाएगा, इसको कन्वर्स हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन्वर्स करना है, तो दोनों तरफ नॉट लगा देंगे। इधर पहले ही एक नॉट था, एक और नॉट लग गया, तो ये नॉट Q से 2 नॉट हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ P रह जाता है, नॉट Q से P। तो इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं और इसी को नेगेशन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर देखिए, नॉट Q से P कहाँ पर आ रहा है, नॉट Q से P, ये A है पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इफ़ दिस डिटर्मिनेंट 230396215 इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई इंटू डिटर्मिनेंट कौन सा हो रहा है, 210112 अब आप इसको गौर से देखें और समझें। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिटर्मिनेंट की, जब मल्टीप्लाई कर रहा हो या कोई कॉमन इससे निकालना हो तो इट इज़ डन फ्रॉम अ रो और अ कॉलम। किसी भी अगर एक नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई अंदर सबसे नहीं होगा, सिर्फ एक रो से होगा या एक कॉलम से होगा। इसी तरह अगर इसमें से कोई आपने कॉमन लेना है तो किसी एक कॉलम या किसी एक रो से कॉमन लिया जाएगा। शुरू करते हैं। ये मिसाल के तौर पे एक रो है, सेंट्रल रो 396, इसमें आप देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है। तो आप 3 को बाहर ले जाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1 3 2 1 3 2। अब दोबारा देखें कि और कोई चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है, हाँ, इसमें से 3 कॉमन निकाला जा सकता है। तो एक और दफ़ा करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा। तो अब देखें 3 एक दफ़ा पहली बार था, एक दफ़ा इसमें से 3 बार आ गया, 3 3 हो गया। और अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट्स दोनों जो हैं इक्वल हैं। तो अब ये देखें, ये बाहर इसके अल्फ़ा है, इसके बाहर है 3 3 9, तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन x रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसको हम लोगों ने करना क्या है, सिंप्लीफाई एंड ब्रिंग इट टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में ले आएंगे। देखें, क्योंकि ये x रेज़ टू पावर माइनस 1 है और है भी डिनोमिनेटर में, तो सबसे ज़्यादा आसान होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएँ। अब हमारी शक्ल क्या है इसकी, x रेज़ टू पावर माइनस 1 से हमने कर दिया 1 डिवाइडेड बाई x। इस चीज़ की शक्ल क्या है, 1 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर माइनस 1 को भी हमने कर दिया 1 डिवाइडेड बाई x और 2 ऐसा ही रख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई x, ये वाला x ऊपर चला जाएगा तो ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब देखें कि अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, ठीक है, राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी। तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा x स्क्वेयर, इधर आ जाएगा 2x। अब इसको अरेंज कर लेंगे, x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखा जाए तो a माइनस बी होल स्क्वेयर की शक्ल थी, तो x माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू सेट 1। तो हमारा a ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ माइनस 1 is a root of x cube plus kx square minus x plus 2 is equal to 0, then value of k is, ये बहुत आसान है, वैल्यू माइनस 1 अंदर डाल के हम लोग चेक करते रहेंगे। x क्यूब प्लस की x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जहाँ x है वहाँ पे माइनस 1 डाल दें, ये x है यहाँ पे माइनस 1, ये x है तो यहाँ पे माइनस 1, ये वाला माइनस बाहर ही रहेगा। अब देखिए माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस 1। अगले स्टेप में आए तो माइनस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस 2। अब ये देखें 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इधर ले जाएंगे तो के इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा आंसर ए पार्ट है, ए माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6, द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 आर। देखें पार्शियल फ्रैक्शन जो होती हैं वो एलसीएम का उलट होती हैं। ये हम लोगों ने एलसीएम लिया हुआ है x प्लस 3 और x प्लस 4, और अगर इसको अलग स्प्लिट किया जाए नीचे दो अलग स्टेट टर्म्स के, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगी। अब देखते ही पता लग रहा है, इतना ज़्यादा सॉल्व करने का टाइम नहीं है कि इन चारों को सॉल्व करते रहें और देखें कि कौन सा आएगा। आप देखें कि इसके दोनों के नीचे x प्लस 3 x प्लस 4 मौजूद है, हाँ सबके अंदर मौजूद है। ऊपर प्लस आ रहा है, किसी में माइनस तो नहीं आ रहा, ये माइनस आ रहा है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही स्ट्रेट अवे कट हो गया। बाकियों में देखें कहीं पे माइनस आ रहा है, तो देखें ये माइनस बता रहा है कि ये गलत होगा, लेकिन चूँकि बीच में नहीं आया हुआ लिहाजा आप इसको फ़िलहाल ना छेड़ें, हालांकि मुझे पता है कि ये नहीं होगा। अब हम लोगों ने एक और ट्रिक देखनी है। ये देखें इसके ऊपर वाले को मैच कराते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो सिर्फ कांस्टेंट आना चाहिए वो 25 है, तो इसको इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, और इसको इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, तो 9 प्लस 12 इक्वल टू 21। तो ये आंसर नहीं है। अगले पे आ जाते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा +12। तो -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर कौन सा था, पार्ट बी। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 2 + 7/2 + 5 + 13/2 प्लस ... प्लस 8 एंड वैल्यू ऑफ S10 इज़। इसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म, यानी कि टोटल n टर्म्स हैं तो इनका सम टोटल कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय n, क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, इंटू 2a1, a1 मतलब पहली टर्म, प्लस n-1 के n क्या होता है 10, तो n-1 क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब एक एक को देखते जाएं। a1 क्या है 2, कॉमन डिफरेंस d क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2, और n क्या है 10। अब इसको सॉल्व करें। इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने n की वैल्यू डाली 10, a1 की वैल्यू डाली है 2 और n-1 की वैल्यू डाली है 10-1 और d की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको सॉल्व करते जाएँ। 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस ये 10-1 से 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आए 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अभी देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9 3 ज़ा 27 हो गया डिवाइड बाई 2। आगे आ जाए 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 27 डिवाइड बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लिया 2 और ऊपर आ गया 4 की जगह 8, ठीक है। 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो 8 प्लस 27 किया 35, 35 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाई 2। आंसर्स में देखें ये हमारे पास पार्ट बी 175 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप देखें आपसे अरिथमेटिक मीन भी पूछा जा सकता है जो प्रॉपर मैथमेटिक मीन होता है, यानी कि दो नंबर हैं तो अगर उनको प्लस कर लिया जाए डिवाइड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट कर दिया जाता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। और हार्मोनिक मीन्स होता है
उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड में प्लस किया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दें, 2ab डिवाइड बाय a प्लस b तो हार्मोनिक मीन होता है। आपको कोई भी आ सकता है इन तीनों में से। फिलहाल कहा गया है ज्योमेट्रिक मीन, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, a क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यानी कि बाहर वाला स्क्वायर रूट अपनी जगह रहा और अंदर हमारे पास नंबर ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और दूसरा नंबर क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाता है 2, तो अंदर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये हमारा आंसर हमें गिवन है पार्ट डी। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n p2 इज इक्वल टू 12। ये भी बहुत ही आसान है। p क्या होता है, परम्यूटेशन का सवाल है फ्रॉम चैप्टर 7। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो परम्यूटेशन का आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, n p r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। अभी r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, n p2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसकी हमें उन्होंने कहा है कि हमारी वैल्यू है इज इक्वल टू 12। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है, इसको देखें। n फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये देखें रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर n 5 का फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह करके n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल है। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो अब आप देखें हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि n स्क्वायर माइनस n प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। लेकिन हम दूसरे मेथड से देखते हैं। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम में शॉर्ट तरीक़ों से याद करना है। वो कौन से नंबर है कि एक बड़ा नंबर हो और उससे छोटा नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 12 आ जाए। देखते ही पता लग रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 12 होगा, यानी कि n की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ठीक है, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 4। ये कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके कैलकुलेटर में भी परम्यूटेशन की चीज़ मौजूद होती है। मैं आखिर में इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट छोड़ के सिर्फ रट्टे की तरफ ही ना चले जाएँ, सिर्फ कैलकुलेटर से ना कर लें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था 4। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन टॉसिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स। फेयर कॉइन मतलब दो बस सिक्के हैं जिसके एक तरफ सर बना होता है, एक तरफ कोई लिखाई लिखी होती है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है ऑफ अपेयरिंग बोथ टेल्स, के दोनों के दोनों टेल्स आ जाएं। जिस तरह टॉस में नहीं करते हेड और टेल्स, तो टेल्स आ जाएं अगर दो सिक्के उठा दें। ये दो सिक्के हैं, सिक्के की एक साइड पे बना होता है हेड और दूसरी साइड पे टेल। अगर दो सिक्के उछालें तो उसके क्या कॉम्बिनेशन है, एक चांस है कि दोनों में हेड आ जाए, एक चांस है कि एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, एक चांस है कि पहले वाले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, और एक चांस है कि दोनों पे टेल आ जाए। यानी 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि एक कॉइन को उछाला जाए तो हाफ़ चांस है कि टेल आ जाए और हाफ़ चांस होता है उसका कि हेड आ जाए, 50-50 चांस होता है। एक दूसरा कॉइन भी इसके साथ उछा लें तो उस कॉइन का भी चांस है कि हाफ़ चांस ये है कि टेल और हाफ़ चांस ये है कि हेड। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या इसका हाफ़ चांस है और इसका भी हाफ़ चांस है कि एक चीज़ आ जाए, तो हाफ़ मल्टीप्लाई बाय हाफ़ इज इक्वल टू 1/4। इसमें भी देखें कि हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, बोथ टेल्स आएँ। कितना चांस है, 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, अगर आपके पास 3 होते कॉइन्स तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/8 हो जाता। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। तो आपका आंसर है 1/4। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।